जी बोले जब तीर लोग बांटे तो तुम्हें मिलो कसु ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का जो सृष्टि निर्माता है, विष्णु का वैकुंठ बसा दो जो त्रिभुवन का दाता है। दिया धरन का भार शेष को, दिया धरन का भार शेष को जो सहसाधन वाला है, ऐसा दानियो गणदानी मेरा भोला भाला है। जी ने दिन का राज किसके लिए दिया, रात का राज किसके लिए दिया? दिन का राज दिवाकर दीना, रात का राज शशि को, जल का मालक वरुण बना दो दिया खजाना सागर को, दिया खजाना सागर को। दिनेश द्विवेदी रमाई भूमि लाई हरि नाम की माला है, ऐसा दानी ओ गणदानी मेरा भोला भाला है। जय हो। कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। जिस कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए और जिस कथा का मैंने शिव जी का के अनुसार संसार को बुझाया, और 14 लोक 14 भुवन वो भगवान भोलेनाथ ने बंटवारा किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम है। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य थे। उनको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह बाग्मी शुद्ध हृदय शीलवान, वेदों में निर्भर थे, परम उपकारी, उदार तथा शिव जी के परम भक्त। पतिव्रता थी, ग्रह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को कराने वाली थी। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गूढ़ निधि रखा। गूढ़ निधि ने थोड़ी ही दिनों में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है अच्छे कर्म करना, बुरी रीति पर
वो चल रहे, भ्रष्ट हो गया, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। संगति का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। अगर कोई पंडित की संगत करेगा, देखना कोई आदमी पियतलो हुई है तो विश्वास नहीं आदमी कर सकता, अरे महाराज के संगत हो रहा थे तुम कहा कह रहा है। संगत का भी गुण होता है, संगत का असर होता है। संगत ऐसी करना चाहिए कि अपन को कुछ गुण मिले। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा, वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया, जुआ खेलने लगा। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश करती, परंतु वह पिता के निकट कभी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में लग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता था। ऐसा करता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहां गया? तब उसकी माता ने उत्तर दिया, वह स्नान करके पूजा कर रहा है। तो बच्चा माता से ही शिक्षा प्राप्त करता है, माता से ही बच्ची शिक्षा प्राप्त करती है। अब बाप तो बार हमें घरे बैठो नहीं है ना। जैसे पंडित जी पूछवे के लड़का कहाँ का गुणनिधि, पंडिता ने कह दे के स्नान करके पूजा पाठ कर रहा हो, वो कहीं निकल गया चोरी कर। भोजन आदि से निर्मित होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला गया है। फिर से महाराज आए, बोले कन्हैया बे तो पूजा पाठ करा, तू अब कितने चलोगा? पंडिता नहीं बोली पढ़वे चलोगा। इसी प्रकार उसकी माता ने उससे पिता से उसके अवगुण को छिपा दिया। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, अब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को ना जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता शीलवती सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई कि फिर भी वह अपनी कुसंगति को नहीं छोड़ सका, इस दुष्कर्मों को त्याग ना सका। उसकी माता संदेह सत्प्रयोग देती रही, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार छोटे, वो जैसे ही जी के बाप मतारी उसा ही के लड़का है ना, जैसे जी के बाप मताई हुन्ने उसी के लड़का हुन्ने। ये तो विधि का विधान है, विधि विधान के अंश से पलट जाते हैं अंक। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भय सो उग्रसेन के कंस। है तो जो विधि को विधान है। हिरण्याकश्यप कितनों अत्याचारी है तो लेकिन प्रहलाद भय थे पूजा करवे वाले। ये सब विधि का विधान है, कर्मों का प्रभाव है। गुणनिधि को कर्म करता रहा, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं, वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनके निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता चल गया तो वे मुझे तुम दोनों को दंड दें। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले तुम कुसंगति को त्याग दो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान है, महारूपवती, उच्च कुल की है, उसी प्रकार तुम भी गुणवान बन जाओ। उसके दोस्त ने भी शिक्षा दी कि तुम्हारी पत्नी तो देखो कितनी अच्छी आई, गुणवान है, कोई के बस में हो जाओ, सुधर जाओ। शिक्षा दी। मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़के को देखो, नित्य पूजा पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में पता चल जाएगा
तो यहाँ का राजा तुम पर कभी पंडताई भी नहीं करवाएगा। दोस्त समझाने लगो कि अगर पतो चल जाए कि महाराज ऐसे ऐसे काम कर तो जजमान छोड़ देंगे, भाई मैं तो काम करो महाराज, इसलिए सुधर जाओ तो अच्छी बात है। कहो जजमान। तो परंतु अब स्थान बढ़ जाने पर सब लोग आने से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र वाला कोई नहीं। हर जन्म के साथी माता पिता है, हर जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। परे पर कर हर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। परे पर हर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जब वक्त पड़ता है तो अपना बेटा भी अपने तन को कपड़ा नहीं ढक पाता। आपने देखा होगा, सिर ढक जैसे गोड़े कड़िया, गोड़े ढक जैसे मूड़ कड़िया। जाते समय कुछ साथ में नहीं जाता है, केवल भगवान की भक्ति ही साथ में जाती है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय, शंकर भगवान की जय हो। आरती सजा जाती है।